अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बाद अज़ हम्दो सलात लायक इज़्ज़त ताज़ीम व तकरीम जमी हाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इस्लाम आले बैते अतहार की मोहब्बत उम्मत मोहम्मदी पर फर्ज की गई है। आले बैते अतहार की मोहब्बत हर उस शख्स पर फर्ज है जो कलमा पढ़ के दायरे इस्लाम में दाखिल हुआ। जिस तरह नमाज की फर्जियत सबसे पहले उन लोगों की तरफ मुतवज्जह हुई है जो रसूल की बज़्म के साथी थे, इसी तरह आले बैत की मोहब्बत की फर्जियत भी सबसे पहले इसका हुक्म उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ है जो कुरान के अव्वलीन मुखातबीन थे। मेरी मुराद नमाज, रोजा, ज़कात, हज सबसे पहले रसूलुल्लाह के बाद असहाबे पैगंबर पर यह फर्ज हुआ। इसी तरह आले बैत की मोहब्बत की फर्जियत हम तक बाद में आई है। अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन और दीगर असहाबे बावफा पर यह अम्र पहले मुतवज्जह हुआ है और उन पर यह मोहब्बत आले बैत पहले फर्ज हुई है। मोहब्बत का यह तकाजा होता है कि महबूबों से प्यार किया जाए, महबूबों की मोहब्बत रखी जाए और एक सादा सा आफाकी और जनरल कानून है मोहब्बत का, यार दी खुशियां विच खुश रहिए ते यार दे गमां नूं सीने लाइए। जेकर सोना मेरे दुख विच राजी ते मैं सुख नूं चुल्ले पावां। हमारी यही तो तरबियत की गई है। करबला ये हमारा गम बाद में है, रसूलुल्लाह का गम पहले। करबला के मैदान में शहजादा मुस्तफा हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम आपने किस तरह से कुर्बानी पेश की। हर दिल की ये तमन्ना होती है कि हमें वो खास अंदाज से ओरिजिनल सही तारीखी हकायक बयान किए जाएं, क्योंकि इस हवाले से कहीं इफरात है और कहीं तफरीत है। इफरात का ये आलम है कि ऐसी चीजें बयान की जाती हैं कि अगर उनकी मानवी गहराइयों में उतरा जाए तो वो हरगिज़ आले बैत के शाया निशान नहीं है। और तफरीत का ये आलम है कि सिरे से इनकार कर दिया जाता है, जी करबला में तो वही कुछ नहीं, बस ये काफिला जा रहा था और कुछ डाकू आए और उन्होंने आकर बस लड़ाई की और ये शहीद हो गए और शियों ने ये पूरा किस्सा बना लिया। ये आम तफरीद का ये आलम है। हालांकि बाबा शियों का मामला अलग है, ये मामला ईमान का है, ये मामला इस्लाम का है। आले बैते अतहार पर जो जुल्म हुआ ये तवातुर से साबित है। ये किससे साबित है? तवातुर से साबित है। कई चीजों के लिए लिखा हुआ होना जरूरी नहीं होता है। मिसाल के तौर पर कोलंबो एक सिटी है, आप में से शायद एक भी न गए हो, लेकिन आप मानते हैं कि कोलंबो है। आप मानते हैं क्यों? कि हर बच्चा कहते कि है, जो नहीं गए उनको भी पता है कि है, सोशल मीडिया कह रहे है, आपका मैप कह रहा है, आपका वर्ल्ड मैप कह रहा है, तो बस वो है। इसी तरह वाक़े करबला की एक है उसकी कुल्ली हैसियत, एक है उसकी जुज़वी हैसियत। मैं आपको लेके चलूंगा 9 मुहर्रमुल हराम। 9 मुहर्रमुल हराम में असर की नमाज का वक्त हो गया। इब्ने साद ने फौरन शिमर को हुक्म दिया कि जैसे ही असर की नमाज हो जाए, असर के बाद हुसैन इब्ने अली पर हमला कर देना है। चुनाचे इमाम अली मकाम को जब अंदाजा हुआ कि ये ज़िदी फौजें असर के बाद हमलावर होने वाली हैं, इमाम ने हजरत सैयदना गाजी अब्बास को भेजा। फरमाया जाओ इन यजीदियों से कहो कि आज की रात में मोहलत दे दी जाए, हम चाहते हैं कि कल हमारे दरमियान फैसला हो जाए। हम चाहते हैं कि आज की रात जी
बरकत में अल्लाह की इबादत कर सके। चुनाचे जब हजरत गाजी अब्बास ने इब्ने साद तक ये पैगाम पहुंचाया, वो मान गया। कहने लगा हमें जल्दी क्या है, तुम भी सोच लो, शायद रात गुजरे और तुम अपना फैसला तब्दील कर लो और यजीद की बेअत कर लो, तो हमें जंग करने की कोई जरूरत नहीं है। और हुसैन को मेरा पैगाम दे दो, उसे कह दो कि देख तेरे बच्चे, तेरी बीवियां, तेरे रिश्तेदार सारे इस काफिले में एक तू कुर्बानी दे दे, एक यजीद की बेअत कर ले, ये सारा कबीला बच जाएगा, ये सारा खानदान बच जाएगा। लेकिन जब इमाम अली मकाम को यह पैगाम मिला, इमाम ने फरमाया ए अब्बास, हमारा यजीद से कोई साथी झगड़ा, कोई साथी इनाद नहीं है। यजीद की बेअत का मतलब उन तमाम शरीयत के उसूलों की नाफरमानी को तस्लीम करना है जो यजीद और उसके कारिंदे, उसके गवर्नर कर रहे हैं। वो कत्लो के ताल कर रहे हैं, वो जोरो जुल्म कर रहे हैं, वो हलाल को हराम, हराम को हलाल कर रहे हैं। और हुसैन इब्ने अली ऐसा कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ब्रदरान इस्लाम, इशा का वक्त है। अब मैं यहाँ ये नहीं कहूँगा कि रात का खाना खाया और फिर उन्होंने नमाज पढ़ी, वुजू किया और फिर इशा पढ़ के वो बैठे, नाना खाना किधर से आए, इधर तो पानी नहीं है, 7 मुहर्रम को पानी बंद हो चुका है। चुनांचे ये प्यासे काफिले आले बैत के अफराद, इन्होंने तयम्मुम करके इशा की नमाज पढ़ी। इशा की नमाज के बाद मेरे इमाम ने खुतबा दिया, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह इल्लज़ी तहरना बिआयत तत्हीर। तमाम तारीफें उस परवरदिगार के लिए जिसने आयत तत्हीर नाज़िल करके हमारे मोहम्मद को पाक कर दिया है। वनज़ल अलैनल किताबा, हम पर किताब नाज़िल की और हमें कुरान का फ़हम अता किया। फरमाया मेरे साथियों, मुझे मालूम है आज मेरे साथियों और मेरी इस जमात से अफजल इस रुए ज़मीन पर कोई जमात नहीं है। मेरे साथियों, हालात कुछ यूं बन चुके हैं कि यजीदी फौजों ने पूरी तैयारी कर ली है कि वो हमसे टकराएं, वो हमसे जंग करें। मेरे साथियों, इन सारों का टारगेट, इनका मकसूद मेरी जात है। मैं तुमसे ये कहता हूँ कि तुम अपनी जानें बचाओ, खुद को बचा लो, ताकि अगर ये मामला जंग का होना ही है, नौबत आनी ही है, तो बस ये मेरे खून से ये अपनी प्यास बुझा लें और तुम्हारी जानें बच जाएं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो जो खुतबा अता फरमाया, उसको अपने लफ्जों में एक शायर बयान करता है। वो कहता है कि मेरे ही लिए ये सामने फौजों की दीवारें चमकती हैं, फकत मेरे लिए ही लश्कर की तलवारें। मैं खुश होकर इजाजत दे रहा हूँ, तुम चले जाओ जहाँ जा और हो खुश जिंदगी की राहतें पाओ। मुझे यजीदी फौज को तो बस सरे शब्बीर लेना है। इमाम अली मकाम ने ये कहते हुए चराग को बुझा दिया, चराग गुल हो गया। काफी देर के बाद जब चराग दोबारा चलाया गया, एक बंदा भी अपनी जगह से नहीं हिलता था। कहा रोके गुलामों ने मोहम्मद के नवासे को,
इमाम अली मकाम आपने फरमाया अजरुकुम अल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका बेहतर बदला और जज़ा अता फरमाए। अब लग गई ये ज़ुर्रियत ताहिरा की ये नूरी नूरी हस्तियां ये बैठी हैं करबला के मैदान में, अपने अपने खेमों में चले गए। अंदर हर खेमे से आवाज आती है, अरे कान लगा के सुनो तो सही, ये आवाजें किसकी हैं? जिस खेमे के पास से गुजरो अल्लाह के कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही हैं। इमाम अली मकाम थोड़ी देर के लिए इस्तिराहत फरमाई और ये इस्तिनात भी तहज्जुद पढ़ने के लिए गए। उधर अचानक इमाम पाक की आंख खुली, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर उठ बैठे। पूछा कि हज़रत शहज़ादा अली अकबर ने पूछा, बाबा क्या देखा है ख्वाब में? फरमाया अली अकबर रसूलुल्लाह ख्वाब में आए, मैंने उन्हें देखा अपने यारों की बज़्म में परेशान बैठे हैं और हाथ उठा के इल्तिजा कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा आतिल हुसैना सब्रहु व अजरा, मौला हुसैन को सब्र भी अता करना, अजर भी अता करना। प्रार्थना इस्लाम सहरी का वक्त हो गया, फजर की नमाज की घड़ियां आ गई। मेरे हुसैन पाक ने फरमाया, उठ अली अकबर आज़ान दे, अली अकबर आज़ान दे। हज़रत शहज़ादा अली अकबर ने 10 मुहर्रम की फजर की आज़ान दी। वो दर्द, वो तड़प, वो इश्क, वो चाहत, मैं उसे लफ्जों में क्या बयान करूं? जुबान इब्ने रसूल की हो और सूरत तस्वीर मोहम्मद वाली हो। ये नूरियों का काफिला उनकी जुबान से जब सदाए दिलनशी अल्लाहु अकबर गूंजी, हर तरफ गोया के कायनात की सांसें रुक गई, पूरे नीचे झांकने लगी। ये कौन है जिसकी जुबान पर अल्लाहु अकबर की सदाए आवाज आई? पूरो फिक्र ना करो, कुछ टाइम के बाद यही मुअज्जिन जन्नत को संवारने आने वाला है। बरादरान इस्लाम, जैसे ही सूरज तुलू हुआ, यजीदी फौजों ने तैयारियां शुरू कर दी। सफेद दुरुस्त हो गई मैदान करबला में। हजरत गाजी अब्बास ने भी फरमाया, उठो हुसैनी शेरो, अल्लाह के दिन की सरबुलंदी के लिए तैयार हो जाओ। मुख्तसर सी सफें इधर भी बन गई, उधर की इलाकों से हजारों फौजी हैं, इधर 100 से भी कम नुफूसे कुदसी आए। पर अगर वजन किया जाए, रब की कसम है, एक पलड़े पर अली असगर का नाखून रखा जाए, दूसरे पलड़े पर उन हजारों को रखा जाए, पलड़ा अली असगर वाला भारी हो जाएगा। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, आपने अपने साथियों की सफों का जायजा लिया। न जाने क्या सोचा, घोड़े पे बैठे दुश्मन की सफों के सामने जाकर फरमाया, ओ लोगों, जो तुम में से मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते तो सुनो। फंसिबूनी फंजुरु मनना सुम्मा राजिउ अनफुसकुम फआतिबुआ वंजुरु हल यहिल्लु व यस्लुहु लकुम क़त्ली व इंतिहाक हुर्मती अलस्तु इब्नु बिन्त नबिय्यिकुम व इब्नु वसिय्यिही व इब्नु अम्मिही व अव्वलिल मुमिनीन बिल्लाह वल मुसद्दिक़
लिरसुलिही। इमाम पाक ने फरमाया जो मुझे जानते हो वो जानते हो, जो नहीं जानते वो जान लो मैं कौन हूं। और फिर उसके बाद अपने नफ्स का मुहासबा करना और फिर सवाल अपने से पूछना कि क्या मेरे से जंग तुम्हारे लिए जायज है, क्या हमारी हुर्मत को पामाल करना तुम्हारे लिए जायज है, क्या हमसे किताल करना तुम्हारे लिए हलाल है। तो सुनो मैं कौन हूँ और फिर गौर करो, क्या मैं तुम्हारे नबी की बेटी का बेटा नहीं हूँ, क्या मैं नबी के वीर नबी के वसी पहले मोमिन पहले मुसद्दिक अली इब्न अबी तालिब का बेटा नहीं हूँ, क्या सैयदुल शुहदा अमीर हमजा मेरे वालिद के चचा नहीं है, क्या जाफर तैयार जो जन्नत में फरिश्तों की मैयत में उड़ते फिर रहे हैं क्या वो मेरे चचा नहीं है। अब लम कौलुन मुस्तफीद इन रसूलुल्लाह क़ाल ली व ली अखी अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। क्या तुम्हें ये हदीस नहीं सुनाई गई है कि मैं और मेरा भाई एक दिन मौजूद थे, रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया कि हसन हुसैन दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। आखिरी लम्हे तक भी इमाम अली मकाम ने उनको समझाने की कोशिश की। खुतबे का एक असर दुनिया ने देखा। इमाम पाक खुतबा देके पीछे मुड़े, यहां देखते हैं कि एक जानी पहचानी आवाज काना से टकराई। ये आवाज हुर बिन यजीद अर्रियाई की थी, जो यजीदी फौज का वो कमांडर था जो पिछले चंद दिनों से इमाम पाक का रास्ता रोके हुए था। जब इमाम पाक का रास्ता इसने रोका था, उस वक्त जब पहली आजान का वक्त हुआ, नमाज का वक्त हुआ, ये उस वक्त इमाम पाक के साथ मुज़ाकरात कर रहा था। इमाम पाक ने फरमाया चलो हम अपनी नमाज पढ़ते हैं, तुम भी पढ़ लो। ये मुस्कुराया और कहने लगा हुसैन आजान इधर हुई है, नमाज भी हो आपके पीछे पड़ेगा। सुभान अल्लाह की आवाज आई। चुनांचे मेरा दिल और मेरा विज्ञान कहता है कि इंतखाब इलाही हो चुका है कि जो आले मोहम्मद की इमामत को तस्लीम करे वो जहन्नुम का ईंधन नहीं बन सकता। जिस पर मेरे जुमलों का असर है तो वो फिर आहिस्ता ना बोले, जरा सुभान अल्लाह की सदा। ब्रादरान इस्लाम, इतने में हुर बिन यजीद अर्रियाई सफों से बाहर निकला, इमाम पाक को बुलाया, कहने लगा वो इमाम हुसैन रुकिए। इमाम ने मुड़ के देखा, क्या देखते हैं कि हुर बिन यजीद सामने है। गोया इमाम दिल से कह रहे हो और ये खुतबा तो बहाना था, हुसैन जहन्नुमियों में एक जन्नती को देख चुका था। हजारों में 72 तन थे तस्लीम रज़ा वाले। और फिर मुझे ये भी कहना है कि दवा है दर्द इसिया पंचतन के दर से मिलती है। जमाने में यही मशहूर हैं तारो शिफा वाले। जमाने में यही मशहूर हैं दारू शिफा वाले। मार्का करबला शुरू होने लगा। अल्लाहु अकबर। मैदान करबला के अंदर अब जो शेर उतरेंगे ये तो अली के शेर हैं। हजरत उस्मान बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अली। बाद में लिखा है कि सबसे पहले मैदान में जो अली पाक का बेटा तलवार लेकर निकला उसका नाम अबू बकर बिन अली है।
यार आहिस्ता नहीं बोल रहे, उसका नाम अबू बकर बिन अली है। लोगों में बड़ा गौर करता रहा कि हम भी बचपन से वाक़े करबला सुनते आए, पर हमने कभी भी करबला वालों में अबू बकर नाम न सुना था। जब पढ़ा फिर बार बार पढ़ा, फिर तहकीक की, शिया सुन्नी सारी तफसीरें, शिया सुन्नी सारी तारीखें खंगाल डाली, हैरान रह गए कि अबू बकर भी करबला में है, उमर भी करबला में है, उस्मान भी करबला में गए। और हैरत की बात यह है इन तीनों के नामों के साथ वल्दियत अली बिन अबी तालिब की आती है। सबसे पहला मुजाहिद करबला में कौन? अबू बकर, फिर हजरत अब्दुल्ला, हजरत उस्मान, हजरत उमर, ये मौला अली के बेटे हैं। ये मैदान में गए, दादे शुजात दी, अल्लाह के दीन की सर बुलंदी के लिए। हैदरी खून ने करबला के वाक़े में भी ये बता दिया कि जिधर देखोगे इस्लाम की रगों में इंजेक्ट होता खून तुम्हें अबू तालिब का नजर आएगा।